नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाढ्यो जैन धर्मोस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परिमानंद समय सारे अविकार समय सारे अविकार देशा सुगुरु को बारंबार पूज्य बहन श्री की तत्व चर्चा स्वानुभूति दर्शन पर अपना स्वाध्याय चल रहा है। बहन श्री के समाधान बहुत अद्भुत समाधान और वो समाधान प्रयोजनवान है। पूरे के पूरे ज्ञानियों के समाधान दिए होते हैं, उनको बड़ी सूक्ष्मता से जानने के बाद में उसका प्रयोग करना चाहिए कि वो कहाँ से हमें बता रहे हैं, कैसा दिशा निर्देश दे रहे हैं। सब बात क्षयोपशम ज्ञान में पता होने के बाद में भी हमारा वजन कहाँ नहीं जाता है और कहाँ चला जाता है, इसका भान कराते हैं ज्ञानी। तो कल अपना हो गया था 633 हो गया था ना, अभी आज 600 नहीं, हाँ ये देखो 634 लेते हैं कि सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए पहले प्रमाण ज्ञान से पुरुषार्थ करे अथवा ध्रुव ज्ञायक के बल से करे, कृपया रीति बतलावे। क्या कहा? सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए पहले प्रमाण ज्ञान से पुरुषार्थ करे अथवा ध्रुव ज्ञायक के बल से करे, कृपया बताइए। तो बहन से फरमाते हैं दोनों साथ है। मैं ज्ञायक हूँ, ध्रुव हूँ, ऐसा जोर हो और पर्याय में अपूर्णता है उसका ज्ञान हो, इस प्रकार दोनों प्रकार से पुरुषार्थ उठता है ना। आत्मा द्रव्य स्वभाव से शुद्ध है, ऐसा जोर होने पर भी द्रव्य में शुद्धता है और पर्याय में अशुद्धता है, ऐसे दोनों का ज्ञान प्रमाण में साथ रहता है। परिणति भले ही द्रव्य पर दृष्टि दे, दृष्टि भले ही द्रव्य की हो, तथापि ज्ञान साथ ही रहता है। क्या कहना है कि दोनों साथ है। क्यों साथ है? कि पर्याय में अगर कमजोरी का पता नहीं रहेगा तो उसका पुरुषार्थ ढीला पड़ जाता है ना। कमजोरी का पता रहता है ना तो उसका पुरुषार्थ तीव्रता से चलता है अपना। जैसे कोई बच्चा दौड़ लगाता है, रेसिंग हो रही है और बच्चे दौड़ लगा रहे हैं तो वो दौड़ रहा था तो पहले आगे जा रहा था तो उस देखा कि कोई दूसरा बच्चा उसके आगे निकल गया, तो अब वो वापस स्पीड बढ़ाता है ना कि मैं तो सबसे आगे था, अब मैं पीछे कैसे हो गया। तो इसको पता चलता है कि अरे मेरा थोड़ा सा ढीलापन आ गया है और आ गया, तो अपनी स्पीड बढ़ाता है, क्योंकि जो फर्स्ट आने वाला बच्चा है वो स्पीड बढ़ा के आगे चला जाता है। तो उसको जिस समय स्पीड कम होती है ना उस समय उसको खबर चलती है, पता चलता है। तो वैसे ही दोनों साथ है, यानी मैं गायक हूँ, ध्रुव हूँ, मतलब एक पड़खा ध्रुव का, दूसरा पड़खा उत्पाद वे का। तो दृष्टि तो स्वभाव पे चली गई, दृष्टि में और परिणति में तो स्वभाव 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 ही नाचता है। लेकिन अभी स्थिरता नहीं है, अभी उपयोग टिक नहीं पाता है। तो जितना पर्याय में कमजोरी से राग आता है उसका भली प्रकार से ज्ञान रहता है, नहीं रहता है ऐसा है ही नहीं, रहता ही है, लेकिन बल पर्याय पे नहीं रहता है, अहम पना पर्याय पे नहीं रहता है।
पर्याय में कर्तृत्व बुद्धि नहीं रहती है ना। ज्ञान तो बराबर रहेगा ही, पुरुषार्थ द्रव्य की तरफ बढ़ता है, स्वभाव की तरफ का बल बढ़ता जाता है, तो उधर का कमजोरी निकलती जाती है। पर्याय का बल नहीं आता है, बल तो स्वभाव का आता है, लेकिन ज्ञान बराबर रहता है। ज्ञानियों को देखो, दृष्टांत आया ना कि रामचंद्र जी, सीता और लक्ष्मण तीनों वनवास में निकल गए। वनवास में निकल गए तो सीता को तो रावण ले गया है, और लक्ष्मण को बाण लग गया, तो लक्ष्मण बेहोश पड़ा। अभी रामचंद्र जी तद्भव मोक्षगामी, क्षायिक सम्यक दृष्टि है, उनको सब पता है कि ये आत्मा राम का तो न जन्म हुआ, न कोई मरण होने वाला है, न कोई मेरा साथी था, न कोई है ना, न कोई पत्नी, न कोई भाई, सब पता है। उसके बाद में भी जो राग बाकी है ना, तो बोलते हैं अरे लक्ष्मण तू उठ तो सही, उठ तो सही, तू सो गया है, सीता को रावण ले गया है, अकेला कैसे जाऊंगा, अकेला जाऊंगा तो माँ पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा मैं। मतलब ये सब सब चल रहा है, सब ये जो विकल्प चल रहा है, जो 50 का चल रहा है, चल रहा है, ये नहीं है ऐसा नहीं है, उसी भव में मोक्ष गए हैं। लेकिन जिस समय वर्तमान पर्याय में ये राग चल रहा है, उसका उनको भली प्रकार से ज्ञान है। राग में हो गया ऐसा भी नहीं, राग का मैं करता हूं ऐसा भी नहीं, लेकिन उपयोग की स्थिरता नहीं रहने के कारण ये जो राग आया है उसका भली प्रकार से ज्ञान रहता है, और उपयोग स्थिर होने का पुरुषार्थ चलता रहता है, राग को हटाने का नहीं, पर्याय का कर्ता बनने का नहीं, लेकिन स्वभाव में स्थिर, यानी ज्ञायक में जो परिणति और दृष्टि तो हुई ना, तो यहाँ वजन पता तो है कि यहाँ वजन से ये राग निकलने वाला है, लेकिन जितनी कमजोरी है उसका बराबर ख्याल रहता है, और स्वभाव के बल से निकल जाएगा। तो कमजोरी को नहीं देख के स्वभाव का बल बढ़ाते जाते हैं। कमजोरी का ज्ञान के अंदर प्रतिभास हुआ है, लेकिन मेरापना नहीं होता ना कि मैं अभी इसको हटाऊं, ये नहीं होता है, कर्तापना नहीं होता है, मैं हो गया ऐसा, ऐसा भी नहीं रहता है। तो वजन स्वभाव पे पता जब एक बार शुद्धोपयोग हुआ, तो उसको कला आ गई कि यही उपाय है, मतलब ध्रुव स्वभाव का निर्णय करने का, स्वभाव का अनुभव करने का, और स्वभाव में स्थिर होने के परिपूर्णता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय शुद्ध स्वभाव, स्वभाव स्वभाव, अपना एक ज्ञायक भाव, ध्रुव धाम ध्रुव धाम ध्रुव धाम, अपने ध्रुव धाम पर एक अड्डा लगा के बैठ जाने का। लेकिन ज्ञान है बराबर, ज्ञान नहीं होता ऐसा नहीं होता है, इसलिए बोले दोनों साथ है, मैं ज्ञायक हूँ, ध्रुव हूँ, ऐसा जोर हो, और पर्याय में अपूर्णता है उसका ज्ञान हो। इन दोनों प्रकार से पुरुषार्थ उठता है। मतलब दृष्टि और उधर का जोड़ तो कभी छूटने वाला ही नहीं है, दृष्टि तो स्वीकार ही नहीं करती राग को कि मैं रागी हूं क्या, या वर्तमान में राग मेरे में है क्या। दृष्टि ने तो परमात्मा रूप स्वीकार किया, लेकिन ज्ञान है ना, ज्ञान स्वपर प्रकाशक है ना, तो ज्ञान अपने स्वभाव को भी जानता है, और पर्याय के अंदर में जो जितनी कमजोरी का राग है उसको भी जानता है ना। तो अभी बोलते हैं ना, जाना हुआ प्रयोजनवान है, मतलब कि आप जानोगे नहीं तो निकलेगा कैसे, पता ही नहीं है। आप अशुद्ध को शुद्ध मानते रहो, पर्याय की बात है, और स्वभाव में तो अशुद्धता होती ही नहीं है। मैं तो यूं का यूं ध्रुव परमात्मा हूँ, अपने ध्रुव धाम में तो कुछ भी नहीं होता है, यहाँ तो श्रद्धा तो जम गई, डर गई, मतलब डिगेगी नहीं, एकदम ठहर गई। लेकिन जितना, जैसे अभी क्या है कि राग करते करते कोई बोले केवल ज्ञान हो जाएगा, तो वो तो नहीं होगा। तो जब तक राग रहेगा, चाहे एक चौकड़ी कसाय का ही रहो, और उसमें अगर आयु पूरी हो गई तो देव गति में जाएगा, तो एक भव तो बढ़ गया, एक फिर मनुष्य भव, दो भव तो बढ़ गया, है ना। तो वैसा उसको बराबर ज्ञान रहता है, ज्ञान नहीं रहता ऐसा नहीं, लेकिन वजन स्वभाव का बढ़ाता जाता है, स्वभाव का वजन बढ़ता है। पर्याय में कमजोरी से जो राग आ रहा है, वो राग को निकालने के लिए पर्याय में कोई मेहनत नहीं करता, वो स्वभाव का वजन बढ़ाता रहता है। मैं तो ये हूँ, मैं तो शुद्ध ही हूँ, मैं तो ज्ञायक ही हूँ, मैं तो परिपूर्ण ही हूँ, अस्थिरता है, तो उसको इस रूप स्थिरता में बढ़ाता जाता है। लेकिन ज्ञान बराबर रहता है, ऐसा नहीं है कि राग को वीतरागता मान लेवे, या जो अभी कमी है तो उसमें परिपूर्ण अनंत दशा मान लेवे, ऐसा नहीं है।
सर्वज्ञ स्वभावी में हूँ, लेकिन पर्याय में सर्वज्ञता प्रकट हो गई है, ऐसा थोड़ी मानता है। ऐसा नहीं मानता है। पर्याय में तो जितनी अभी कच्चास है वो मानता है, लेकिन दोनों का ज्ञान बराबर सटीक ज्ञान रहता है, उसको ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। एक थोड़ा सा भी बोला कि थोड़ा सा भी राग का अंश रह जावे तो तब तक केवल ज्ञान नहीं हो सकता। तो इस सब का ज्ञान एकदम सटीक रहता है, लेकिन राग रूप में हो गया या राग का मैं करता हूँ ये नहीं मान के स्वभाव में अपनी एकाग्रता, एक रूपता, है ना, स्थिरता बढ़ाता जाता है। जैसे जैसे स्वभाव में स्थिरता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वितरागता बढ़ती जाती है, उधर से राग अपने आप कटता जाता है। लेकिन ज्ञान बराबर होता है, मतलब ज्ञानी कोई दृष्टि सम्यक हो गई है इसलिए राग है ही नहीं, और मैं तो सर्वज्ञ ही हूँ, मैं तो भगवान ही हूँ। भगवान हूँ तो स्वभाव से पूरा भगवान हूँ, लेकिन पर्याय का ज्ञान भली प्रकार रहता है। पर्याय पे बल नहीं रहता है, पर्याय में अहमपना नहीं रहता है, पर्याय के राग के कारण अपने को दीनहीन पावन नहीं मानता है कि मैं कमजोर हूँ या मेरे में कुछ हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं मानता है। वो तो उसका बल तो स्वभाव का ही रहता है, बल तो एक स्वभाव का रहता है। इन दोनों प्रकार के पुरुषार्थ उठता है। आत्मा द्रव्य स्वभाव से शुद्ध है, ऐसा जोर होने पर भी द्रव्य में शुद्धता है और पर्याय में अशुद्धता है। जितना पर्याय में अशुद्धता है उसका भली प्रकार ज्ञान है। क्योंकि अशुद्धता पर्याय में रहते रहते कोई बोले केवल ज्ञान हो जाएगा, पूर्ण वितरागता हो जाएगी, वो तो होने वाली नहीं है। और पूर्ण वितरागता अनंत सिद्ध अवस्था है, और संसार का अभाव, जन्म मरण का छुटकारा, शरीर देह का छुटकारा तभी होने वाला है। ये तो भली प्रकार पता ही रहता है ना, ये तो मालूम ही रहता है। किसी लड़की की सगाई कर दी तो सगाई करने से उसकी शादी नहीं हो गई, फिर भी अपन कह देते हैं कि हाँ भाई उसका तो हो गया, हो गया उसका तो सब कुछ हो गया, मतलब हमने सब नक्की कर दिया। अब हमें जो आगे आगे वाला प्रोसेस है ना वो तो इजी है, खोजना करना और उसको नक्की करना, निर्णय करके वो मुख्य काम होता है। उसके बाद तो इजी है, उसके बाद तो सब हो जाएगा। तो वैसे ही कि जब कोई अब अभी बोले कि अपन कोई टैक्सी में बैठ के मान लो स्टेशन के लिए चला गया, तो किसी का फोन आया तो बोले हाँ साहब वो तो वहां गई, वो तो चलो सोनगढ़ चले गए हैं, चले गए मतलब अभी तो इस ट्रेन में बैठे भी नहीं है, लेकिन अपन कह देते हैं ना कि चले गए। सिर्फ मैं भगवान ही हूँ ऐसा दृष्टि श्रद्धा ये तो अडोल अकंप रहती है, और अभी उपयोग स्थिर नहीं रहता है। उतना जो जितना राग है उसका ज्ञान रहते हुए भी पर्याय में राग नहीं हटाना है, पर्याय में नहीं झांकना है, स्वभाव का बल बढ़ता जाता है, इसको बोलते हैं सम्यक ज्ञान। पर्यायता भली प्रकार ज्ञान होते हुए भी पर्याय में कर्तृत्व ममत्व बुद्धि नहीं होके स्वभाव में अहम बुद्धि मतलब स्थिरता बढ़ती जाती है, और पर्याय में से अशुद्धता निकलती जाती है। इसलिए कहा कि ऐसा जोर होने पर भी द्रव्य में शुद्धता है और पर्याय में अशुद्धता है, ऐसे दोनों का ज्ञान प्रमाण में साथ रहता है ना। उसमें क्या है, परिणति भले ही द्रव्य पर दृष्टि दे। देखो ये बात आई है ना, तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं लेने के लिए आई कि अरे पर्याय तो अभी अशुद्ध है ना, पर्याय में तो अभी कमजोरी है ना, पर्याय में तो अभी राग है ना, इसके लिए ये बात नहीं आई है। उल्टी तरफ बल, स्वभाव की तरफ का बल बढ़ाता जाए कि नहीं है मेरे में, मैं तो देखो ये रहा, मैं तो देखो शुद्ध हूँ, ऐसा अपना स्वभाव में स्थिरता बढ़ाता जाता है। पर्याय में का ज्ञान कराया है तो पर्याय में दीनता थोड़ी लेने के लिए कराया है कि तू दीन होके बैठ जाए कि अरे क्या करें अभी तो है, इसके लिए नहीं कराया है कि तेरे स्वभाव में स्थिरता की कमी हो रही है तो स्थिरता बढ़ाने के लिए कराया जा रहा है। अपने को कमजोर करने के लिए या अपने को दीनहीन मानने के लिए ऐसी बातें नहीं है, ये बातें है ना। ये पर्याय का ज्ञान कराना इसका मतलब कोई पर्याय में अहम बुद्धि करने का बात नहीं है। पर्याय का ज्ञान कराना तो अपनी जो स्थिरता जो होती है ना, स्थिरता के अंदर में बढ़ोतरी होने के लिए बात है, पूर्णता की प्राप्ति के लिए बात है ये, है ना। तो बोले परिणति भले ही द्रव्य पर दृष्टि दे, दृष्टि भले ही द्रव्य की हो, तथापि ज्ञान साथ ही रहता है। इसलिए भैया कच्चास करके मत बैठ जाना
कि उससे दृष्टि होने से क्या हुआ, पर्याय में तो वो भी बहुत कुछ बाकी है। कि बोले दृष्टि ने तो पूरे परमात्मा को ले लिया, तो उसे तो कुछ बाकी दिखता ही नहीं है। ज्ञान जानता है, लेकिन दृष्टि और श्रद्धा के बल से आचरण बढ़ जाता है, आचरण में स्थिरता आती है। ज्ञान श्रद्धा ने तो एक ग्रहण कर लिया कि भाई मैं तो चैतन्य मात्र परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्ध भगवान आत्मा हूँ, अब बाहर में कुछ भी होए मुझे नहीं पता। बोला पर्याय में राग है, तो बोला पर्याय को पूछो, मुझे नहीं पता। मैं तो देखो कोई कमी नहीं है मेरे में, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो एक शुद्ध चैतन्य मात्र परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। भालता डोलता उठता बैठता, बोले अरे ये काम ऐसा ऐसा करना है, तो अंदर ऐसा लगता है कि ओ हो, ये तो कृतकृत्य मैं हूँ, अब मैं क्या कौन सा काम करूंगा। होने योग्य होता है वो अलग चीज है, लेकिन मैं कौन सा काम करूं, मैं तो कृतकृत्य हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मेरे में करने धरने की कोई स्पेस जगह ही नहीं है, कहाँ से करूं। मैं इतना लबालब छलाछल, इतना ठसाठस भरा परमात्मा हूँ कि इसमें होने करने की कोई स्पेस जगह ही नहीं है कुछ करने की। ऐसा अपना बल बढ़ता जाता है, ऐसे स्वभाव की महिमा बढ़ती जाती है। पर्याय का बड़ी प्रकार ज्ञान होना, इसका मतलब पर्याय पे दृष्टि होना नहीं है, पर्याय में दीनता पामरता देखना, ऐसा नहीं है। इसका ज्ञान होना इसका मतलब है कि अपने पर्याय की कमजोरी पता चल रही है, तो उसका इधर स्वभाव का बल बढ़ाता जाता है। स्वभाव में अहम बुद्धि तो हो ही गई है, लेकिन उपयोगात्मक स्थिर रहकर पूरा का पूरा कब्जा डाल के बैठ जाता है कि जाऊं बाहर देखूं, क्यों, मुझे जरूरत क्या है। जरूरत क्या है, पूर्ण वीतरागता होने के लिए पर्याय में वीतराग स्वभाव, ये चैतन्य परमात्मा में बैठा हूँ, इस पे यहाँ स्थिर रहने से पूर्ण वीतरागता होगी। तो पूर्ण वितरागता के लिए मतलब पर्याय में से राग हटाऊं, कर्म को हटाऊं, कि वो मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं है ना, वो तो मेरा है ही नहीं। ये रागकार इसका तो है ही नहीं, ये तो मेरा है ही नहीं। ये तो परिणमन जो उत्पाद वे है, तो उत्पाद वे धर्म है, एक त्रैकालिक है, एक उत्पाद वे है, दो पड़का है ना। तो उत्पाद वे धर्म है, तो उत्पाद वे के अंदर उत्पाद वे में स्थिर अगर स्वभाव पे हो जाए, तो जो आनंद आनंद सुख 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 होए। और अगर नहीं हो पा रहा है, तो जो परिणाम में आता है वो भली प्रकार से ज्ञान रहता है, ज्ञान इतना निर्मल हो जाता है कि सब भली प्रकार से ज्ञान में रहता है। लेकिन फिर भी वजन श्रद्धा का रहता है, वजन स्वभाव का रहता है, इस बल के अंदर में चल जाता है। तो बोले परिणति भले ही द्रव्य पर दृष्टि दे, दृष्टि भले ही द्रव्य की हो, तथापि ज्ञान साथ ही रहता है। ज्ञान कराया है, ज्ञान कराया है। इसका मतलब कोई दुखी होके पामर होके कि अरे देखो अभी तो इतना कमजोरी है ना, इतना तो है ना, बोले मत देख उधर जहां देख के दुख होता है, जहां देख के कष्ट होता है, उधर क्यों देखने का। बहन से एक बार इतना बढ़िया जवाब देते हैं, जैसे किसी के यहाँ कोई बहन के यहाँ कोई किसी की डेथ हो गई होगी, तो बोले राग बहुत आता है, दुख बहुत होता है। तो बोले कि भाई ऐसी ऐसी बातें याद करो ना, ऐसे ऐसे प्रसंग याद करो, गुरुदेव के साथ यात्रा की, या भगवान के मंदिर में बैठे थे, वहां गए, जिससे आपको खुशी मिले अंदर। वैसे प्रसंग याद करो ना जिससे दुख मिले, उसको याद करके क्या मिलेगा। याद आती है तो जब है ही नहीं कोई किसी का, तो फिर याद आती है, तो याद करने लायक तो ये है। तब यात्रा वगैरह किए, गुरुदेव जी के साथ में का सत्संग, और ये सब याद करो जिससे अंदर से प्रफुल्लता आवे, आनंद आवे। तो वैसे ही पर्याय में राग राग राग, उसको याद क्यों करे, हम तो स्वभाव में नाचे, स्वभाव में उछले, स्वभाव को याद करे ना कि ओ हो, अरे बड़े पर्याय में राग तो है ना, है ना। बोले ये जो यहाँ नहीं टिक पाता, जब तो राग उत्पन्न हुई है, ये तो पता चल गया ना हमको, तो हम तो इधर वाला पुरुषार्थ करेंगे, उधर क्यों देखेंगे। एक तो सुपर प्रकाशक शक्ति के कारण में मालूम पड़ जाता है कि जितनी राग है उतना राग का भी पता चल जाता है, और जितनी वीतराग परिणति है उसका भी पता चल जाता है। ज्ञान एकदम सटीक जानता है, जैसे जैसे आनंद घन में रमता जाता है, वैसे वैसे ज्ञान एकदम निर्मल 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 होता जाता है। लेकिन ग्रहण स्वभाव को किया है, आहा, स्वभाव में मेरे तो नहीं है राग,
स्वभाव में राग नहीं है, एक अंश भी नहीं है। आहा, सिद्ध प्रभु जैसा का जैसा मैं हूँ। जैसे प्रभु सिद्धालय राजे वही स्वरूप सुमेरा है। भली भांति मैंने पहुंचाना, ऐसा रूप सुमेरा है। जैसे भगवान सिद्धालय में विराजमान है शरीरी और अंदर से आनंद कंद रसकंद, वैसा का वैसा मैं अपने स्वभाव से ऐसा कैसा विराजमान हूँ। तो ये तो इसका आनंद करेगा। पर्याय में कमजोरी का ज्ञान होना, इसका मतलब पर्याय में पर्याय को देख देख के रोना थोड़ी है। अरे स्वभाव का बल बढ़ा के कमजोरी निकाल देने का है। क्या कहा? स्वभाव का बल बढ़ा के देखो, कोई बच्चा कमजोर हो ना, तो कमजोर कोई बच्चे नहीं होते हैं। एक आत्मा मतलब अपना बल अंदर से, आत्मा का बल जो बोलते हैं ना, आत्मा लौकिक में जो बोलते हैं ना, आत्मा बल कम है इसमें, अंदर से कॉन्फिडेंस पावर कम होता है ना, तो उसके कारण वो कमजोर रहता है ना। तो अभी उस बच्चे को बलवान बनाने के लिए कहीं मान लो किसी जगह आपको भेज दिए कि चलो इसको योगा कराओ, इसको एक्सरसाइज कराओ, इसको ये कराओ तो बलवान हो जाएगा। अरे उसका कॉन्फिडेंस पावर बढ़ता है कि देख तेरे में है, सब कर रहे हैं तो तू भी तो कर सकता है ना। तो कॉन्फिडेंस पावर बढ़ता है। तो इसी तरह से जब पर्याय में राग आदि जो बचे हुए हैं ना, उसको देख के नहीं, इधर देख के कि अरे मैं तो भगवान हूँ, भगवान मैं तो परिपूर्ण हूँ, इधर देख के पावर बढ़ता है। पर्याय का ज्ञान होना, इसका मतलब ये कमजोरी निकलने का उपाय स्वभाव में स्थिरता का है, स्वभाव में लगनी लगाने का स्थित ये उपाय है। इसलिए ज्ञानी तो इधर आनंद मनाता है, वो तो पर्याय का राग को झांकता भी नहीं है। दिख गया कि ठीक है चलो पास करो इसको, क्योंकि मेरे में तो है नहीं। अपन नहीं है कोई चीज है, जैसे प्लेन में जो नहीं आती, प्लेन में जो सामान आता है, ट्रॉली में सामान आता है, तो सबकी अटैची आती है, अपना आवे तब अपन उठा लेते हैं और बाकी सबके आए तो अपन पास कर देते हैं। मतलब चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। तो ये रागादिक भाव तो चलने वाली अवस्थाएं हैं, ये पास होने वाली व्यवस्था है। और मैं तो ये रास्ते, भगवान आत्मा की बात आवे तो आहा ये मेरी बात है, तो जब राग की बात आए तो पास करो इसको, ये मेरी बात नहीं है, मेरी बात नहीं है। ये भले हुई है, भले पर्याय में हुई है, भले अभी वर्तमान में है, भले ही जितना है उतना दुख है, लेकिन उसका दुख का दुख मनाने लायक नहीं है, स्वभाव का आनंद मनाने लायक है। उस दुख का और दुख मनावे, एक तो दुख हुआ है, एक ऊपर से और दुख मनावे, क्यों मनावे? लोक में तो ऐसा चलता है, किसी के घर में कोई अनगमी हो गई, ऐसी डेथ हो गई, छोटा छोटे की हो गई, तो एक तो दुख की घड़ी आई, ऊपर से और रोना धोना दुख मना रहे हैं। अरे भैया ये तो संयोग का वियोग है, होना है, आना है, जाना है, जो आया है वो जाएगा। परिणमन है, ये तो स्वभाव, संसार कोई स्थिर थोड़ी रहने वाला है, इसका तो परिणमन चालू ही रहेगा। लेकिन दुख का और दुख मनाए क्या, बताओ? रागादिक भाव दुख रूप है। अच्छा रागादिक भाव में मेरा हो गया, मेरा हो गया, मेरा हो गया, तो और दुख मनाए इसका, कि स्वभाव में नहीं है, इसकी खुशियां मनाए तो निकल जाएगा। स्वभाव में नहीं है, मैं रागी नहीं हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं बना बनाया भगवान हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं चैतन्य 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 महाप्रभु हूँ। ऐसा देखो ना, राग की कणिका ही नहीं है मेरे में, राग मुझे छू ही नहीं सकता, राग विजातीय तत्व है। राग मेरे स्वभाव में तो नहीं है, पर मेरी सीमा में भी नहीं है, मेरी सीमा में भी प्रवेश नहीं कर सकता। कोई नीची जाति का हो, उसको आप अपनी बाउंड्री में अंदर घुसने देते हो क्या? नहीं घुसने देते हैं। तो राग तो उसकी जाति न्यारी है, निर्विशेषतया संसार में प्रवेश कराता है। उसको हम हितकारी कैसे माने, उसको भला कैसे जाने? तो भाई अरे ज्ञान तो होना चाहिए ना, राग तो हुआ ना ज्ञान, तो ज्ञान हुआ इसका मतलब प्रमाद नहीं आएगा, इसका मतलब स्वभाव में बल बढ़ता जाएगा। राग अहितकारी है, राग दुख का कारण है, तो इसका मतलब वहां राग में बैठ के और आनंद नहीं मनाएगा, स्वभाव में आनंद करेगा तो राग निकल जाएगी, उत्पन्न ही नहीं होगी, निकल क्या जाएगी, उत्पन्न ही नहीं होगी। अपने घर को देख बावरे, सुख का जहाँ खजाना है, क्यों पर में सुख खोज रहा है,
क्यों पर का दीवाना है। अपना घर तो एक गायक भाव है, एक यहाँ देखना। अब तुम क्यों पर में सुख खोज रहा हो बताओ। शुभ राग हितकारी, अशुभ राग अहितकारी। राग है ना, तो राग हितकारी कैसे हो सकता है? आश्रव तत्व है। आश्रव दुख कार घनेरे, बुद्धिवंत तिने निर्भय। भला कैसे हो सकता है? तो जब ये पता चल जाता है कि पर्याय में अभी अशुद्धता है, तो उसका पता चलने का मतलब उसका पुरुषार्थ ढीला नहीं पड़ेगा, पुरुषार्थ बढ़ेगा उसका। स्वभाव में अभी बोले ना कि रेसिंग के अंदर वो परिपूर्ण दौड़ करेगा ना, तो दौड़ उसकी जो उसके आगे बैठ गया है, उससे आगे जाने की कोशिश करेगा ना वो, कि अरे वो ठीक है आगे चला गया तो चला गया, ठीक है वो आराम से दौड़ेगा। कि नहीं दौड़ेगा, नहीं दौड़ेगा ऐसे आराम से, स्पीड बढ़ाएगा वे। तो जैसे जितनी अशुद्धता है उसकी खबर पड़ गई, तो इधर स्वभाव की तरफ की स्पीड बढ़ती है उसकी, खटकता है इसको। अशुद्धता किसको सुहाएगी? सही चीज का जहर है ये ज्ञान होना, इसका मतलब उसको छुएगा ही नहीं, समझे ना। अगर इसका पता चल गया कि ये जहर है, तो पहले तो इसने नहीं पता था तो उठाता था, करता था या जो भी करता था। अब जब पता चल गया कि ये जहर है, तो उसको हाथ भी लगाएगा क्या? नहीं लगाएगा। सही ज्ञान होने के बाद में उसको छुएगा भी नहीं। तो राग आग दहे सता, तो राग आग है, तो राग में एकत्व बनी है, मैं पना थोड़ी करेगा कि अरे राग है, अरे राग है, अरे राग है। अरे नहीं है मुझ में राग मुझ में तो ज्ञान है। मेरा स्वभाव तो एकदम अनंत वैभववान, अनंत गुणों से लबालब छलाछल भरा हुआ है। और स्वभाव में अनादि का अभ्यास है, बस स्थिर नहीं रह पाते हैं। तो जितनी कमजोरी से आता है उसका ज्ञान है। तो कमजोरी कैसे निकलेगी? कि बलवान का आश्रय से निकलेगी। कमजोर का आश्रय से कमजोरी निकलती है क्या? कभी भी, कभी भी नहीं निकलती है। बलवान का आश्रय से निकलेगी कि ये रहा मैं, मेरे में अशुद्धता है ही नहीं। मैं कहाँ से अशुद्ध हो गया? मैं तो शुद्धता की खान हूँ। मेरे में से जो निकलेगी वो जो है अंदर वो निकलेगा, दूसरा निकलेगा नहीं। जीव के अंदर में कोई राग थोड़ी स्टॉक पड़ा है जो वहां से राग निकलेगा। वो तो एक समय की, मात्र एक समय की पर्याय में कमजोरी से कहो या भूल से कहो, पर में अपनापन करने से राग उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है। तो जब स्वभाव में अपनापन करे तो नहीं होगी। स्वभाव में पूर्ण स्थिरता हो जाएगी तो होगी ही नहीं, एकदम ही नहीं होगी। इसलिए बोले परिणति भले ही द्रव्य पर दृष्टि दे, दृष्टि भले ही द्रव्य की हो, तथापि ज्ञान साथ ही रहता है। ज्ञान का ज्ञान कराया है कि ज्ञान ही नहीं हो तो राग को ही स्वभाव मानता रहेगा, राग को हितकारी मानता रहेगा। जो अहितकारी है उसको हितकारी मानेगा तो तुम्हारे गड़बड़ हो जाएगी ना, सात तत्वों में भी गड़बड़ हो जाएगी। इतना बढ़िया है, अभी थोड़े दिन पहले आया था कि किसी के घर में सांप घुसा हो तो क्या आराम से सो सकता है क्या? जब तक सांप नहीं निकले तब तक वो सो नहीं सकता। तो वैसे ही जिसको अपना स्वभाव आनंदमयी ज्ञानमयी पता चल गया, उसको जरा भी राग पोसाती नहीं है, ये राग राग सुहाती नहीं है। तो वो कहाँ की राग में पड़ा रहेगा या राग को भला समझेगा। कि नहीं नहीं अपना स्वभाव में आ जाएगा, यहाँ आनंद मनाएगा कि देखो देखो मेरे स्वभाव में है क्या राग, कि नहीं है। तो फिर इधर इधर जो परिणाम आएंगे उस परिणाम में राग उत्पन्न नहीं होगा। उत्पन्न नहीं होने वाली व्यवस्था है, राग को निकालूं वो वाली कोई व्यवस्था नहीं। निकालेगा क्या? वो तो एक ही समय की है, वो तो दूसरे समय में स्वयं वे रूप है। अपने परमात्मा रूप में जब स्थिरता बढ़ती जाएगी तो राग उत्पन्न ही नहीं होगा, उस जाति का राग उत्पन्न ही नहीं होगा। फिर इसके बाद का प्रश्न है कि पुरुषार्थ करने के लिए जोर किस पर देना? द्रव्य पे दे कि पर्याय पे दे, किस पे जोर दे? जोर द्रव्य पर जाता है परंतु ज्ञान साथ रहता है। बहन से ज्ञान कराते जा रहे हैं, क्योंकि भाई अब सामने वाले का प्रश्न है कि अभी क्या करें, बोलो पर्याय में तो राग है, आपने कहा कि द्रव्य में नहीं है तो भी पर्याय में राग है, तो अब हम जोर कहाँ देवे कि पर्याय में राग, पर्याय में राग, तो पर्याय पे बैठा रहेगा, तो जो द्रव्य ही ओझल हो जाएगा। द्रव्य दृष्टि में से तिरोभूत हो जाता है, द्रव्य ओझल तो नहीं होता है, पर दृष्टि में से तिरोभूत हो जाता है, दृष्टि में पकड़ में नहीं आता है। वो जब द्रव्य पे जोर जाएगा तो द्रव्य ही द्रव्य दिखता है, पर्याय तिरोभूत हो जाती है।
पर्याय का अभाव नहीं होता है, पर्याय कहीं चली नहीं जाती है। अरे पर्याय ही आनंद मनाती है कि मैं भगवान हूँ, मैं द्रव्य ही हूँ, मैं प्रभु ही हूँ, मैं चमत्कार चैतन्य आनंद कंद रसकंद ही हूँ, मैं अनादि अनंत एक रूप रहने वाला भगवान, बना बनाया भगवान हूँ, बनने वाला भगवान में नहीं हूँ, मैं तो पहले से ही बना बनाया भगवान हूँ। इस भगवान पने की श्रद्धा ज्ञान चारित्र के फल में ये परमात्मा पना पर्याय में प्रकट हो जाता है। तो बेंसी बोलती है जोर द्रव्य पर जाता है परंतु ज्ञान साथ रहता है। अकेले द्रव्य पर जोर जाए और पर्याय कुछ नहीं ऐसा माने तो द्रव्य के ऊपर का जोर मिथ्या है। ये बहुत मार्मिक बात है कि अगर पर्याय में कुछ भी चलता रहे तो बोलता है कि मेरा द्रव्य पे वजन है, द्रव्य पे वजन है, तो बोला ऐसा होता नहीं है कभी, क्योंकि आज तक जितने सिद्ध हुए हैं मोक्ष गए हैं द्रव्य के वजन से, उसके बाद पर्याय में उनकी वितरागता प्रकट हुई है। द्रव्य का वजन बढ़ता गया तो पूर्ण स्थिर हो गया, तो पूर्ण वितरागता प्रकट हुई। तो बोले कि इधर द्रव्य का जोर रहे और तुम्हारी मान्यता में मिथ्यात्व चलता रहे, राग चलता रहे अंदर में, बोले ऐसा थोड़ी होता है कोई। इसलिए बोले कि अकेले द्रव्य पर जोर जावे और पर्याय कुछ नहीं है ऐसा माने तो द्रव्य के ऊपर का जोर मिथ्या है। मतलब ये बोलता है कि पर्याय पर्याय में कुछ भी होना चाहिए, पर्याय में कुछ भी होना। अरे नहीं, पर्याय को सुहाएगा कैसे कुछ भी कैसे सुहाएगा बताओ, नहीं सुहाएगा ना, कैसे सुहाएगा। अपना घर एकदम साफ सुथरा है और आधा घंटा पहले अपने घर में अंधड़ आ गया तो मट्टी 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 हो गई, तो अभी आ रहा है, जब तक आ रहा है चल रहा है तब तक तो अपन क्या करें, उसमें कुछ नहीं कर सकते। पर अपने को सुहाता है कि बोला आ गया तो आ गया, चलो पड़ा रहने दो, क्या हो गया आ गया, तो हमारे घर का तो है नहीं, बाहर से आया है तो पड़ा रहने दो। तो अपन कहाँ पड़ा रहने देते हैं, जैसे ही ये खत्म हुआ और तुरंत उसको साफ करके जहां बाहर से आया तो बाहर फेंक देते हैं, जहां से आया वहां फेंक देते हैं वापस, घर में रखते कहाँ है अपन। तो ये रागाधिक भाव का ज्ञान होना, पर्याय के ऊपर वजन नहीं आता है, पर्याय का भान होना अलग चीज है। तो पर्याय का भान हुआ तो पता चलता है कि बाहर में झांका है इसलिए मतलब हुआ ऐसा, तो इसका इधर इधर अपना स्वभाव को पकड़ लेता है तुरंत। मतलब पर्याय कुछ ही नहीं है ऐसा माने तो द्रव्य के ऊपर का जोर मिथ्या होता है। द्रव्य पर जोर दे और पर्याय में राग या कुछ नहीं है ऐसा जाने तो द्रव्य का जोर मिथ्या होता है। क्या कहा कि जो बोलता है मुझे द्रव्य पर तो जोर है लेकिन पर्याय में राग वा कुछ नहीं है, तो बोले कि ऐसा नहीं होता, द्रव्य के जोर के साथ में पर्याय का ज्ञान बराबर बरतता है। द्रव्य में नहीं है, स्वभाव में नहीं है, राग स्वभाव में नहीं है, ऐसा नहीं मानता कि राग ज्ञान बरतता है इसका मतलब कि जो राग अभी चल रहा है वो मेरे स्वभाव में ही है, कि द्रव्य में नहीं है, अपने में नहीं घटाता है। तो बोला द्रव्य पर जोर दे मतलब खाली विकल्पात्मक दे और पर्याय में राग या कुछ नहीं है ऐसा जाने तो द्रव्य का जोर मिथ्या होता है। दृष्टि और ज्ञान दोनों साथ रहते हैं और तभी उसकी दृष्टि भी सम्यक है। सम्यक दृष्टि की दृष्टि सम्यक हुई है तो उसको पर्याय का भली प्रकार से ज्ञान रहता ही है भाई प्रभु। जिस गुणस्थान में जैसी अवस्था चल रही है उसका ज्ञान रहते हुए भी गुणस्थानातीत परमात्मा पे वजन रहता है। ये जो ज्ञान परलक्षी जो ज्ञान है ना, पर का सम्यक ज्ञान की बात है, मिथ्या ज्ञान की तो बात ही नहीं। मिथ्या दृष्टि को तो कहाँ पता है, मिथ्या दृष्टि का दृष्टि सम्यक नहीं हुई है, द्रव्य पे जोर ही नहीं आया उसका। द्रव्य पे जिसका जोर आवे उसको पर्याय का भली प्रकार से ज्ञान रहता है। तो ज्ञान जिस चीज का ज्ञान हुए वो चीज का पुरुषार्थ करके स्वभाव सन्मुख हो जाता है? कि आपको पता है कि ये राग यहाँ देखने से राग उत्पन्न होता है। अपने को पता चल गया कि अरे आज मट्टी मट्टी घर में कैसे आ गई, तो पता चला अरे वो खिड़की खुली रह गई थी आज अपनी, है? खिड़की बंद करना भूल गए इसीलिए घर में पूरा मिट्टी मिट्टी आ गई, पता चलता है ना अपने को, तो अपन फिर क्या करेंगे कि खिड़की बंद याद करके बंद करेंगे। तो वैसे ही जब पर्याय का ज्ञान हो जाता है, तो पर्याय का ज्ञान होता है तो फिर क्या करता है कि पर्याय का ज्ञान करने बैठा रहता है क्या, कि जहां नहीं है वहां आ जाता है।
पर्यायार्थिक नय की चक्षु को सर्वथा बंद कर दे। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की चक्षु को उघाड़ नेत्र। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की चक्षु को यानी ये ज्ञायक परमात्मा, शुद्ध नय का विषय त्रिकाल अखंड परमात्मा, बस यही मैं हूँ, ऐसा इधर आ जाता है। पर्याय के कमजोरी का ज्ञान होके जब कमजोरी निकलने का उपाय स्वभाव में स्थिरता है तो स्वभाव में स्थिर आ जाता है। मेरे में नहीं है, मैं नहीं हूँ, मैं तो ये रहा, देखो वो तो आई है अभी और निकल भी जाएगी है। इसलिए कहा कि दृष्टि और ज्ञान दोनों साथ रहते हैं, तभी उसकी द्रव्य दृष्टि भी सम्यक है। सम्यक ज्ञान साथ न हो तो द्रव्य दृष्टि भी सम्यक नहीं है। भले ही द्रव्य का जोर मुख्य रहे तथापि पर्याय का ज्ञान साथ रहता है। इसलिए प्रमाण ज्ञान किसी काम का नहीं है, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। द्रव्य दृष्टि की मुख्यता पूर्वक प्रमाण ज्ञान साथ ही रहता है। द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है तो उसका ज्ञान तो बराबर रहेगा ही, नहीं रहेगा ऐसा होता ही नहीं है। ये तो कोई एक तरफ खींच जाए उसकी बात है, जिसकी दृष्टि द्रव्य पर गई है वो खींचेगा नहीं, उसको श्रद्धा का बल रहता है उसका तो। ज्ञान दोनों का रहते हुए भी उसको श्रद्धा में बल रहता है, खींचता नहीं है एक तरफ, निश्चयवासी नहीं है। अरे स्वभाव का इतना बल आ जाता है क्योंकि स्वभाव का अनुभव किया उसने। मेरे स्वभाव में इतनी घन पिंडता है, इतनी टंकोत पिंडता है, इतना लवालब भरा हुआ है कि इसमें किसी का प्रवेश ही नहीं है। हा 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 हा, कैसा अद्भुत स्वभाववान मैं हूँ। कर्म राग भले प्रतिभासित हो पर दिखे मुझे ज्ञानात्मा। भले कुछ भी प्रतिभासित हो पर मुझे तो मेरा ज्ञान स्वभावी परमात्मा दिख रहा है। सर्व अवस्था और सर्व काल में मैं तो यूं का यूं स्थिर 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 एक रूप परिपूर्ण 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 ही हूँ। मेरे में किसी का प्रवेश ही नहीं है, मैं कहीं खिसकता ही नहीं, अपनी जगह से टंकोतहीन हूं ना, अपने स्थान से कभी खिसका ही नहीं, परिणमन में कभी आया ही नहीं, तो मेरे अंदर क्या हो सकता है बताओ। ये बल रहता है, ये दृष्टि का श्रद्धा का बल इतना अद्भुत रहता है कि ये परिणाम को खींच के ले आता है इधर में। परिणाम का ज्ञान हो गया तो परिणाम को खींच के स्वभाव में ले आता है, आजा अंदर। बाहर में मान लो बच्चा बाहर में देख रहा था, देखते देखते कोई बम बम फटने की आवाज आई। आवाज आई तो बच्चा डर गया। डर गया तो माँ क्या कहती है, खिड़की बंद कर, जल्दी जल्दी खिड़की बंद कर दे। फिर कोई डर नहीं है, अपने यहाँ अंदर नहीं आने वाला है ना कुछ भी, अपनी खिड़की बंद है ना। तो बच्चा खिड़की बंद करके खुश हो जाता है कि हाँ अब नहीं आएगा अपने यहाँ। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ये पर्यायार्थिक नहीं कि चक्षु को बंद कर दे तू एक बार। तुझे पता चल गया ना पर्याय में है, पर उस चक्षु को बंद कर दिया। अब तुम्हें द्रव्यार्थिक नहीं कि चक्षु को खोल के देख, अब बता यहाँ क्या है, क्या है बता, दिखा राग दिखा, कोना कोना तलाश करके अंदर राग दिखा, कहाँ है ही नहीं। स्वभाव में राग है ही नहीं, स्वभाव में तो स्वभाववान बैठा है, अनंत गुण से भरचक परमात्मा है। जिधर देखा तो राग उत्पन्न ही नहीं हुई। राग का उत्पन्न नहीं होना ये प्रमाण ज्ञान का फल है। द्रव्य पर्याय दोनों को जान लिया, पर्याय में राग है, द्रव्य से शुद्ध है, तो इसको जानना थोड़ी कहते हैं। अरे मैं द्रव्य हूँ, मेरे में राग नहीं है, राग एक समय की पर्याय में कमजोरी से हो रही है, तो ये कमजोरी तो निकल जाने वाली है। इस समय में भी मैं तो ये शुद्ध रहा, मैं तो ये परिपूर्ण रहा। ये यहाँ का बल बढ़ना चाहिए, पर्याय का ज्ञान होवे जिसका मतलब ये निकलने लायक है, रखने लायक नहीं है कि ठीक है राग है तो राग पड़ा रहे, मैं तो भगवान हूँ, ये उपाय नहीं है। राग निकलने लायक है, राग ठहरेगी कैसे मेरे घर में, मेरे घर में तो प्रवेश तो है ही नहीं, लेकिन ठहरेगी कैसे। अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है रागादि परिणति विकारी, विश्वास है शीघ्र यह भी मिटेगी,
स्वभावों के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। बोले मेरे स्वभाव के सन्मुख ये टिकेगी कैसे। राग का बल थोड़ी है कि अरे है तो सही ना, है तो सही ना, हो तो रही है ना, आ तो रही है ना। ये तो बोलता है कि अस्थिरता जन्य है, तो इसके बल से टिकेगी कैसे। नित्य निरंजन का अविलंब पाया, तिहु लोक में नाथ अनुपम बताया। प्रभु आपने एक न्यायक बताया, लोक में नाथ अनुपम जताया। मेरे में तो गायक हूँ, मेरे गायक में कोई नहीं है विकार राग आदि। उत्पाद वे में है तो उसका तो एक समय की मर्यादा है। तो जैसे इधर इधर स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। पर्याय को देख के रागी रागी नहीं, स्वभाव को देख के देखेगा कि अरे मेरे में राग है ही नहीं, ये तो शुद्धता की खान हूँ। आनंद रस का धाम हूँ, शांति सुख का पिटारा हूँ, पिटारा। आहा कैसा अद्भुत। देखो पर्याय की तरफ का ज्ञान करावे तो ये रोने लगता है। अरे क्या करे, अभी तो इतना राग बाती है, इतना राग बात है, तो तुरंत स्वभाव का नंगाड़ा बजा रहे थे इतनी देर तक। तो तू उसका 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 नहीं ख्याल में आया, पर्याय का ज्ञान कराते ही अरे क्या करे, है न है न। अरे जहां नहीं है वहां देख ना, तो वहां उत्पन्न ही नहीं होगी। उसका तो ज्ञान कराया है भाई। 4 साल का बच्चा है तो अभी उसमें जितनी कमजोरी है उसका ज्ञान कराया है। तो अपने को पता है कि 6 साल का होते इसकी ये कमजोरी निकल जाएगी। पता नहीं है, पता ही है। तो क्या करेगी उसके लिए, अरे ये तो ऐसा ऐसा है, ऐसा है नहीं है, देख उसको जल्दी दे, आगे थोड़ा बढ़ने दे, सब निकल जाएगी। ये जो कमजोरी है उसकी नहीं है, ये तो अवस्था की कमजोरी है। ये अवस्था आगे बढ़ी और कमजोरी निकल जाएगी। तो इसलिए पर्याय का ज्ञान साथ रहता है। इसका मतलब पर्याय में है ही नहीं ऐसा नहीं समझना कि पर्याय में भी नहीं है, मेरे में नहीं है तो पर्याय में भी नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ज्ञान तो बराबर होगा कि वर्तमान अवस्था में ऐसा ऐसा चल रहा है, लेकिन मेरे में नहीं है, इस बल से इधर आएगा तो अवस्था में भी निकल जाएगा। ये भी बराबर सटीक ज्ञान रहता है। जिसको सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है उसको ये विधि तो आई गई है कि जो मुझे सम्यक ज्ञान हुआ है वो स्वभाव के आश्रय से ही हुआ है, और अब जो परिपूर्णता स्थिरता होएगी वो स्वभाव के आश्रय से होएगी। इसे स्वभाव का बल बढ़ाता जाता है। ऐसी बात है। है ना। तो क्या कहा, दृष्टि और ज्ञान दोनों साथ रहते हैं और तभी उसकी द्रव्य दृष्टि भी सम्यक है। सम्यक ज्ञान साथ न हो तो द्रव्य दृष्टि भी सम्यक नहीं है। भले ही द्रव्य पर जोर मुख्य रहे तथापि पर्याय का ज्ञान साथ रहता है। साथ रहता है कहा है, पर्याय पे दृष्टि नहीं कहा है, पर्याय का वजन नहीं कहा है। इसलिए प्रमाण ज्ञान किसी काम का नहीं है ऐसा इसका अर्थ नहीं है। द्रव्य दृष्टि की मुख्यता पूर्वक प्रमाण ज्ञान साथ ही रहता है, तो रहेगा ही ना प्रभु। क्योंकि जैसे जैसे ज्ञान का उजाला होता जाता है, जैसे जैसे प्रकाश फैलता जाता है तो उसको ज्यादा सब चीज अच्छे से दिखने लगती है, पता चलने लगती है। तो महिमा तो स्वभाव की प्रकाश की है ना, महिमा जो कमजोरी दिखती है उनकी थोड़ी है। हुई है और निकल जाएगी, पता चल जाता है, पता चल जाता है तो स्वभाव का बल बढ़ता जाता है तो निकलती जाती है। बस विधि विधि क्या होता है ना कि कथन पद्धति तो आती है कि आपको सब ज्ञान कराएगा कि आपके अभी ऐसा ऐसा चल रहा है, देखो ऐसा ऐसा चल रहा है, सब ज्ञान कराएगा। लेकिन प्रयोग पद्धति कुछ और है ना। प्रयोग पद्धति ऐसी है कि जैसे स्वभाव में कुछ होता ही नहीं है, स्वभाव में किसी का प्रवेश ही नहीं है, स्वभाव में राग होता ही नहीं है। तो तू जब तेरे को राग नहीं चाहिए, बाहर में झांकने से राग होता है, तो स्वभाव की तरफ देख, राग नहीं होगा। बस बात इतनी सी है। तो ज्ञान का पता है, पता चलेगा कि अरे राग हुई है, इसका मतलब कहीं न कहीं जुड़ान हुआ है। जितना भी कसाय संबंधी जुड़ान हुआ है तो राग हुई है।
तो क्या करेगा कि राग को कैसे हटाएगा, कि राग को किस लिए हटाना है, राग तो एक ही समय की है। तो जुड़ान बंद कर, जुड़ान स्वभाव के साथ कर, स्वभाव में पक्कापन कर कि मैं तो ये रहा, मैं तो भगवान ही हूँ, मैं तो परिपूर्ण ही हूँ। परिणति नाचने लगती है, खिलने लगती है। ये तो परिणाम को देख देख के बोलता है राग 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 राग। अरे परिणाम खिलने लगता है, नाचने लगता है, ध्रुव की मस्ती में मस्त हो जाता है, एकदम बेपरवाह हो जाता है कि बोले मैं तो ये हूं ना, मैं जो जो मैं परमात्मा हूँ तो परमात्मा हूँ, बस इस परमात्मा में क्या हो सकता है बताओ, कमी है नहीं तो उसको पूरा नहीं करना है मुझे। कभी वो पर्याय की तरफ झांकता है तो कमी कमी दिखती है, और अपनी तरफ झांकेगा तो पूरा 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 भगवान दिखेगा। भगवान हूँ, भगवान हूँ, भगवान हूँ, कहना रे तू, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, परिपूर्ण गायक भाव हूँ। मैं तो शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण एक गायक भाव हूँ, एक गायक भाव हूँ, बस एक गायक भाव हूँ। बस रहने का, अपनापन करने का, ठहरने का एक ही स्थान है, बस इसको कि मैं चैतन्य मात्र परमात्मा हूँ, मैं ध्रुव गायक परमात्मा हूँ। मेरे में है तो चेतना है, बाकी इसके अलावा मेरे में कुछ नहीं है। चेतना का लक्षण जानना देखना है तो मैं तो जाननहार हूँ। तो जानने में जानना जनाए छे खरे कर पर जना तो नथी। मुझे मेरे ज्ञान में जो कुछ जानने में आता है वो मेरा ज्ञानमय परिणमन है। तो ये ज्ञान है सो तो मैं ही हूँ, तो मुझे तो मैं ही जानने में आता हूँ, और कोई जानने में आता ही नहीं है। तो खुश हो जाओ, प्रफुल्लित हो, मुदित हो, मुदित हो। आचार्य भगवान पूरे जगत के जीवों को निमंत्रण देते हैं कि सब जगत के जीवों इधर आओ, इधर आओ, ये तुम्हारा पद है, ये पद है, बाकी सब अपद है। तुम इधर आओ तो सही, अपने भगवान के पास आओ तो सही, मैं परमात्मा हूँ ऐसा देखो तो सही। मैं भगवान हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं परमात्मा हूँ, अरे आनंद तो मनाओ। कितनी मतलब करुणा करके, कितनी, जब ये वस्तु व्यवस्था का ज्ञान कराया ना, प्रमाण ज्ञान का ज्ञान कराया है, इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि पर्याय को उड़ा दिया जाए कि पर्याय में राग होते हुए भी मेरे में राग, पर्याय में राग है ही नहीं, पर्याय में राग है ही नहीं, ये बात कहाँ से चलेगी, ये बात नहीं चलेगी। पर्याय में राग नहीं है तो विश्वविद्यालय में होना चाहिए, ये बात तो यहाँ चल ही नहीं रही है। यहाँ तो तू राग और एक समान असमान जाति पर्याय की तरफ देख देख के दुखी हो रहा है, और ये दुख मिटाना है ना, आचार्यों को संसार से छुड़ाना है ना। तो वो करुणा करके तुझे बोलते हैं कि भाई जिधर देख के तुझे कष्ट ही कष्ट होता है, तो उधर देख देख के फिर रोता रहता है, फिर बोलता है मैं तो पुरुषार्थ बहुत करता हूँ। राग को निकालने का पुरुषार्थ तो करता हूँ, लेकिन राग निकलती ही नहीं है। बोले तेरा पुरुषार्थ ही खोटा है। पुरुषार्थ ही खोटा है, राग को निकालने का कोई पुरुषार्थ नहीं होता है। जहाँ राग नहीं है वहां देखने देखे तो राग उत्पन्न नहीं होगी, ये पुरुषार्थ है। राग को कहाँ से निकालेगा बताओ, दिखाओ। अच्छा स्वभाव में राग दिखाओ कहाँ है तो निकाले अपन। कोई भी चीज अपनी होगी उसको आप निकालोगे ना। मैं जीव तत्व हूँ, राग आश्रव तत्व है। अब उसको आप आपकी चीज नहीं है तो आप कैसे निकालोगे इसको, आपने अपनी मान रखा है, उसने कब्जा कर रखा है आपने। दुखी भी होता है फिर भी राग को अपना मानता है, राग से ही दुखी है फिर भी बोलता है राग तो है तो अपना ने, है तो अपना ने। अरे मैं भगवान हूँ, भगवान, राग कहाँ से आया मेरे में। राग तो भूल से होता है, चूक के होता है राग, फिर भी बोलता है अरे राग है ना, है ना अभी वर्तमान में राग, तो वर्तमान में मैं हूँ ऐसा लेना, तू परिपूर्ण हूँ ऐसा ले ले एक बार। मत देख राग को, मत देख शरीर को, मत देख रोगों को, मत देख संयोगों को, बंद कर ले आंख को। उघाड़ ज्ञान नेत्र तू, अरे ज्ञान का नेत्र उघाड़, देख तो सही। चकचकाट चहचकाट करता हुआ ये परमात्मा स्वयं हाजिर हजूर विद्यमान खड़ा है, ये देखो ये खड़ा मैं आ रहे हो हूँ। और
ये खड़ा पूरा का पूरा परमात्मा में, कुछ क्या करेंगे उसमें बताओ। देखो प्रतिमा जी है ना, प्रतिमा जी, तो क्या करते हैं बताओ, जयपुर में से प्रतिमा जी लेके आ जाते हैं, भगवान लेके आते हैं, जयपुर में से प्रतिमा लेके आते हैं, और उसको बिना प्रतिष्ठित तो पूजनीय होती नहीं है वो। अब उसका प्रतिष्ठा कराते हैं, तो प्रतिमा जी क्या करती है बताओ। प्रतिमा जी तो धरी रहती है, और पंडित लोग करते रहते हैं उसमें, मंत्र फूंकते रहते हैं, और वो प्रतिमा प्रतिष्ठित होकर वेदी में बैठ जाती है भगवान होके। प्रतिष्ठित प्रतिमा हो गई, और प्रतिमा ने क्या किया, वैसे के वैसे, वैसे के वैसे विराजमान है, कुछ भी तो नहीं किया, जो किया सो पंडितों ने किया। और प्रतिष्ठित प्रतिमा हो गई, और वेदी में पूजनीय वो हो गई, बताओ कैसे हो गई, पूजनीय हो गई ना। तो वैसे ही त्रिकाली भगवान आत्मा में क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये जो पर्याय एक समय की है, वो अपने को परमात्मा रूप माने तो पर्याय पूजनीय हो जाती है। जो पर्याय अपने को स्वभाव का आश्रय लेवे, वो पर्याय पूजनीय हो जाती है। अरंत भगवान की पर्याय को पूछते हैं ना अपन, उनकी पर्याय स्वभाव को पूछती है, अरे अपन उनकी पर्याय को पूछते हैं। तो बोलो स्वभाव ने क्या किया कि कुछ नहीं किया। लेकिन भगवान भगवान बने, जिस पर्याय ने अपने को भगवान बने वेदन किया, वो पर्याय में अरंत सिद्ध अवस्था आके वो पूजनीय होगी। जैसे भगवान की प्रतिमा लाके रखी तो नीचे पड़ी रहती है ना, तब तक तो अपन उसको कोई भी छू देता है, कर लेता है ना। और जब उसकी प्रतिष्ठा हो जाती है ना, जब उसके अंदर मंत्र फूंक दिया जाते हैं, तो देखो प्रतिमा जी ने तो कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, वैसे के वैसे विराजमान है। पंडित तो मतलब क्या हुआ, जो जो अपने प्रतिष्ठाचार्य है, उन्होंने जन्म गर्भ करा दिया, जन्म करा दिया, और उसके बाद कपड़े भी पहना दिए, कपड़े उतार भी दिए, सब कुछ। देखो ये जो प्रतिष्ठा का प्रकरण है, ये परम सत्य है, इसकी बात नहीं चल रही, तो एक दृष्टांत है, ये तो परम सत्य है कि उसके अंदर जो मंत्र है वो अपने जिनवाणी के अनुसार स्थापना निक्षेप है ना, तो उसके अनुसार मंत्र दिए गए हैं, सब सब परम सत्य है, उसकी बात नहीं चल रही है। यहाँ तो बात चल रही है कि द्रव्य दृष्टि किसको कहे, दृष्टि का वजन किसको कहे। कि प्रतिमा ने कुछ नहीं किया, सारा काम तो पंडितों ने किया, और प्रतिष्ठित प्रतिमा हो गई, और वेदी में विराजमान प्रतिमा हो गई, और पूजनीय प्रतिमा हो गई, है ना। वैसे ही ये ध्रुव भगवान आत्मा परमात्मा स्वरूप, यहाँ कुछ नहीं करना है। जिस पर्याय ने ये परमात्मा हूँ इस रूप अंदर ये जो मंत्र डाला, ये जो मंत्र है ना, जो जैसे उन्हें अपने वो कराते ना प्रतिष्ठा के समय में मंत्र देते ना, तो वैसे ही इसने मैं भगवान हूँ का अंदर मंत्र डाला, तो अपना परमात्मा अपना अनुभव करके ये खुद भगवान बने, ये खुद जैसा स्वभाव वैसी वेदन करके भगवान बन गए, बताओ है। तो त्रिकाली ध्रुव ने क्या किया कि कुछ नहीं किया, वो तो पहले से भगवान था, पहले से भगवान था भाई। प्रतिमा तो जयपुर से सब कुछ बन के आई थी, सेम टू सेम वो की वही है। अब उसको प्रतिष्ठित किसने किया, कि प्रतिष्ठित किया हमने अपने मंत्रों से, किया ना। लेकिन प्रतिमा प्रतिष्ठित कैसे हो गई, मंत्र तो आपने फूके। हाँ? तो बोले कि ये जो जो प्रतिष्ठित हुई ना, तो वो इसीलिए पूजनीय हो गई। तो जो पर्याय ने ये मैं भगवान आता हूँ ऐसा मंत्र फूकेगी, तो पर्याय स्वयं परमात्मा बन के पूजनीय हो जाएगी, वो स्वयं भगवान रूप वेदन करेगी। इसलिए प्रमाण ज्ञान तो होना ही चाहिए, प्रमाण ज्ञान तो बराबर सटीक होना चाहिए। तो प्रमाण ज्ञान किसको कहे, कि पर्याय का जैसी अवस्था है अभी उसका ज्ञान होने के बाद में गलती का ज्ञान हो तो गलती निकलती है ना। तो जब राग हुआ है तो उसका कारण समझ में आया, तो फिर वितरागता का कारण भी हमारे हाथ में है, कि स्वभाव पे दृष्टि, स्वभाव पे लक्ष्य, स्वभाव पे चिंता करने से राग उत्पन्न नहीं होगी, ये भी पता है। इसलिए ये बात चली है कि इसलिए प्रमाण ज्ञान किसी काम का नहीं है, ऐसा उसका अर्थ नहीं है। बोलते हैं जाने हुए का श्रद्धान है ना, बिना जाने का श्रद्धान कैसे करेगा। तो जैसा है वैसा जाना, जानने के बाद में क्या किया है कि पर्याय में राग हुआ क्यों, अरे देखो बाहर झांका इसलिए हो गया, तो अभी राग नहीं चाहिए ना तुझे, तो नहीं चाहिए तो स्वभाव की तरफ देख ले, बात खत्म। न राग को निकालना, न ज्ञान को प्रकट करना, कुछ नहीं करना है। ज्ञान तो तेरे पास है ही है, तुझे पता चल गया ना, पता चल गया तो अब स्वभाव सुन ले, पर्याय सो पर
राग तो भिन्न है मेरे से। द्रव्य दृष्टि की मुख्यता पूर्वक प्रमाण ज्ञान साथ ही रहता है। मुख्यता द्रव्य दृष्टि की यानी मुख्यता स्वभाव की रहती है। पर्याय का जितनी भी जो अवस्था उसका ज्ञान रहता है। ज्ञान रहते हुए भी ये पर्याय में से ये अशुद्धता निकल के शुद्धता कैसे हुए उसकी विधि पता है, इसलिए स्वभाव का वजन बढ़ता जाता है, स्थिरता बढ़ती जाती है, पर उदय राग की उत्पत्ति नहीं होती है। राग को निकालना थोड़ी पड़ता है। राग को जितनी कषाय गई उतनी तो उस जाति की तो होती नहीं है, और जो होती है वो स्वभाव के बल से उत्पन्न नहीं होगी। स्वभाव के बल से वीतरागता उत्पन्न होगी, शांति आनंद की पर्याय उत्पन्न होगी, आकुलता की कैसे होगी, हो ही नहीं सकती। तो विधि तो पता है कि स्वभाव का बस ये मैं हूँ, इधर इधर स्थिरता बढ़ती जाए निकल जाएगी। कितनी बढ़िया बात है, बोले प्रमाण ज्ञान तो होना चाहिए कि हाँ ना, होना चाहिए ना, नहीं तो राग को ही शुद्ध मान लेगा। राग को ही शुद्ध मान लेगा तो फिर तो फाइल ही बंद होगी तुम्हारी। ऐसा नहीं है, राग को राग तो देखेगा लेकिन अपने स्वभाव में नहीं मिलाएगा ना, तो स्वभाव का बल बढ़ता जाता है तो राग की उत्पत्ति नहीं होती है। जैसे अनंत अनुबंध गई तो अनंत संसार का बंध नहीं होता है, वैसी राग नहीं होती है। अप्रत्यय खाना बढ़ने गई तो उस जाति की राग नहीं होती, होती नहीं है उत्पन्न, क्योंकि स्वभाव पे बल बढ़ा ना, शुद्धता की वृद्धि हुई है ना, जितना कुछ स्वभाव नहीं होती है। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। नो बाणी। जो द्वादशांग दिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री काहन गुरुदेव की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुवात्म द्रव्य की जय हो, जय हो, जय हो।